जय हिंद। दोस्तों, आप लोगों की फरमाइश पे मैं नीट के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर यहाँ पर लेके आया हूँ और यहाँ पर मैं चैप्टर वाइज डिस्कस करूँगा, फिर उसके बाद ईयर वाइज करेंगे। पहले चैप्टर वाइज समराइज़ करते हैं क्योंकि अभी आपके पास टाइमिंग है, अभी आपके पास टाइम है, तो आप एक लेसन को कम्प्लीटली पढ़ लिए, उसके बाद फिर इन क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो अभी वही टाइम चल रहा है। जब पेपर का टाइम आएगा तब पेपर प्रीवियस ईयर के पेपर भी सॉल्व करवा देंगे। साथ में ये जो साइड में इनकी डेट लिखी हुई है, ये डेट जिस ईयर में ये क्वेश्चन आया हुआ है उसी की डेट है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज के जो क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, कौन सा एंटीजन को नष्ट करता है? तो एंटीजन को नष्ट कौन करता है? ह्यूमन बॉडी में एंटीबॉडी करता है, तो इसका फर्स्ट आंसर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंटीबॉडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, सर्वश्रेष्ठ बेस्ट मधुरक पूछा गया है आपसे। ठीक है, तो ये होता है आपका फ्रक्टोज। क्या होता है? फ्रक्टोज। हालांकि सुक्रोज होता है, लेकिन सुक्रोज से ही तो फ्रक्टोज निकलता है। सुक्रोज से क्या क्या निकलता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो जो फ्रक्टोज पार्ट होता है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। ठीक है, इसलिए इसका थर्ड आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्लोरोफॉर्म होता है। क्लोरोफॉर्म को बेहोशी के लिए यूज़ किया जाता था। किसके लिए यूज़ किया जाता था? ओल्ड टाइम में बेहोशी के लिए। आजकल बेहोशी के लिए नई नई दवाएं बन गई है, पहले क्लोरोफॉर्म का यूज़ किया जाता था। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके क्या हो जाएगा? निश्चेतक के रूप में क्लोरोफॉर्म का उपयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सामान्य रूप से उपयोग में लाया जाने वाला डिटोल किसका मिश्रण होता है? डिटोल का आपको मिश्रण बताना है कि डिटोल किन किन से मिलकर बना होता है। तो ये क्लोरोजाइलिनोल एंड ट्रपिनोल से। आपको दिख रहा होगा कि फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन है वो दोनों सेम है। तो जो फर्स्ट वाला है आपका पैरा मान लीजिए, तो फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पैरा क्लोरोजाइलिनोल एंड ट्रपिनोल का मिश्रण होता है। क्या होता है? डिटोल। ये 1996 में क्वेश्चन आया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ग्रीन हाउस प्रभाव निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है वो CO2 की प्रेजेंस होती है। क्या होती है? CO2 की प्रेजेंस। तो यहाँ पर ये फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन का भी इससे कोई नहीं है। IR रेडिएशन का इससे क्या रिलेशन है? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास सेकंड में, वातावरण में केवल CO2 की उपस्थिति के कारण। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि थर्ड और फोर्थ भी आप एक बार देख लीजिए, वातावरण में O3 एंड CH4। O3 तो हमेशा से ही प्रेजेंस है, O3 का इतना कोई रिलेशन नहीं है। ग्रीन हाउस एक ऐसा सिस्टम होता है, मैं आपको बताऊं, एक ऐसा कांच का घर होता है, उसके अंदर जैसे जैसे सूर्य की लाइट्स आती है तो ये लाइट वापस अंदर आने के बाद ये अपने टेम्परेचर को वापस बाहर नहीं ले जा पाती है। ठीक है, और जो वायुमंडल की जो परत होती है वो भी कुछ इसी तरह का काम करती है। ओजोन काफ़ी ऊपर होता है, ओजोन काफ़ी ऊपर होता है इनके। ठीक है, यहाँ ओजोन होता है आपका, लेकिन जो वायुमंडल में जो CO2 होती है वही इसको बाहर ओजोन की तरफ नहीं जाने देती है लाइट को। ठीक है, उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसका उपयोग किसी दर्द निवारक जिसकी आदत ना लगे, यानी डेली यूज़ में हम ना लें उसको, एक बार अपने को पेन हुआ, यूज़ किया, फिर पेन ख़त्म, फिर अपने को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि बार बार हर दिन उसको यूज़ करना पड़े। तो ऐसी कौन सी होती है? तो वो होती है आपकी डाइजिपोम। क्या होती है? डाइजिपोम। जबकि मॉर्फिन होता है, ये एक बहुत ही अच्छा दर्द निवारक होता है, लेकिन इसकी आदत लग जाती है। ठीक है, यहाँ पर आपको आदत नहीं लगने वाला पूछा गया है, आदत ना पड़े वो पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एस्पिरिन को एसिटिलीन क्लोराइड की निम्नलिखित से अभिक्रिया करके प्राप्त किया जाता है। तो ये होता है आपके ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। सैलिसिलिक जो एसिड होता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, OHCOH, इसकी रिएक्शन करके आप एस्पिरिन बनाते हैं। ठीक है, डाइजिपोम के अलावा आप जो जिसकी आदत ना लगे उसके रूप में आप एस्पिरिन भी रख सकते हैं। वैसे एस्पिरिन इंडिया में बैन है, लेकिन फिर भी आप याद रखने के लिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन के लिए आप एस्पिरिन भी याद रख सकते हैं और पैरासीटामोल भी याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ग्रीन केमिस्ट्री का तात्पर्य कौन सी रिएक्शन से है? ये 2008 में, यानी आप देखिए 1998 के बाद सीधा 2008 में यहाँ से क्वेश्चन आया। यानी इस लेसन से क्वेश्चन कम ही आते हैं, लेकिन आजकल का जो ट्रेंड है, पिछले 5 साल का जो ट्रेंड है, यहाँ से हर बार एक दो क्वेश्चन आता जा रहा है। लास्ट के जो 3 चैप्टर्स हैं आपके NCERT के अकॉर्डिंग, तो नीट में ये 10 से 15 नंबर का वेटेज रख रहे हैं और ये नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। ठीक है, तो देखिए, ग्रीन केमिस्ट्री का जो तात्पर्य है वो है खतरनाक रसायनों के उपयोग एवं उत्पादन को घटाने से। ग्रीन केमिस्ट्री में रसायनों का उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसका उपयोग प्रश्नार्थक के रूप में किया जाता है? तो प्रश्नार्थक के रूप में इक्वेनिल का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? इक्वेनिल का उपयोग किया जाता है। 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रतिहिस्टामिनी। प्रतिहिस्टामिनी यानी जो एंटी एलर्जी को क्या हो, एंटी एलर्जी को, इसके रूप में आप किसका उपयोग करते हैं? डाइफेनिल हाइड्रोजिन का। किसका उपयोग करते हैं? डाइफेनिल हाइड्रोजिन का। ये 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए, सल्फर, नाइट्रोजन एवं कार्बन के ऑक्साइड व्यापक रूप से वायु प्रदूषक है। राइट है। SO2 भी होता है आपका, CO2 भी होता है, CO भी होता है, N2O भी होता है। तो ये सारे के सारे कैसे हैं? आपके वायु प्रदूषक हैं। नेक्स्ट की अगर अगले की बात करें, आपसे जो सत्य कथन नहीं, आपको इनकरेक्ट कथन बताना, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, जबकि पहला तो करेक्ट है। सेकंड है, पीने वाले पानी की जो pH है वो 5.5 से 9.5 के बीच, आदर्श pH जो हम मानते हैं 7.0 मानते हैं, तो इसी के बीच है, तो ये भी राइट ऑप्शन है। उसके बाद अगला है, DO का सांद्रण 6 ppm ही मछलियों की वृद्धि के लिए आम है। यही रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये राइट नहीं है। उसके बाद अगला है, स्वच्छ जल का BOD मान 5 ppm से कम होता है। BOD जितनी ज़्यादा होती है, अस्वच्छता उतनी ज़्यादा होती है, गंदगी उतनी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसका आंसर जो राइट आंसर है वो आपके इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा है तो आपसे C ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2012 में आपके क्वेश्चन आया, प्रकाश रासायनिक कोहरा। प्रकाश रासायनिक कोहरा वैसे होता किसकी वजह से है? ओजोन की वजह से होता है, आपका पान की वजह से होता है। ठीक है, और जो आपके एक्रिलोनाइट्राइल वगैरह जो भी हैं, इनकी वजह से ज़्यादातर ये होता है कोहरा। ठीक है, तो इसमें प्रकाश रासायनिक कोहरे, इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा है, सत्य नहीं है। तो देखिए, पहला पॉइंट है, सौर ऊर्जा से सन्निहित प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से प्रकाश रासायनिक कोहरा बनता है। नेक्स्ट है, प्रकाश रासायनिक कोहरा आँख और गले में उत्तेजन उत्पन्न नहीं करता। यही इनकरेक्ट है, ये उत्तेजना उत्पन्न करता है, गला खराब कर देता है, आँखों पे भी इफेक्ट डालता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, प्रतिरोधी और विसंक्रामी सूक्ष्म जीवों का विनाश करते हैं। बिल्कुल पॉइंट है, उनकी वृद्धि को रोकते हैं। निम्न में से कौन सा कथन राइट है? तो आपको ये वाला क्वेश्चन आपको खुद कमेंट करके आंसर देना है कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर देना है। और अगर इस वीडियो की परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, आप लोग इसे देखेंगे, इसके कमेंट करेंगे, अप्लाई करेंगे, नेक्स्ट कौन से चैप्टर पे वीडियो बनाना है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का नीट के लिए, जब अब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तब तक मैं नेक्स्ट वीडियो नहीं बनाने वाला। ठीक है, क्योंकि जब तक आपका रिस्पॉन्स ना आए तब तक वीडियो बनाने का मज़ा भी नहीं है। ठीक है, तो इस पॉइंट को थोड़ा आप ध्यान रखें। और ज़रूर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो बहुत सी चीज़ों में आपकी हेल्प करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहीं से कई क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं। 45 केमिस्ट्री के क्वेश्चन नीट में आएंगे तो उनमें से 10 to 15 क्वेश्चन तो यहीं से आ जाते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड आ जाते हैं। और कई क्वेश्चन तो फिजिकल के जैसे होते हैं जो बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड यहीं से होते हैं। ऑर्गेनिक के अगर आप प्रीवियस ईयर के 10 ईयर 12 ईयर के अगर आप क्वेश्चन कर लेते हो तो आपको बहुत सी चीज़ें दिमाग में आ जाती है और वहाँ से भी आप क्वेश्चन कर देते हो। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट वाले होते हैं अपने लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 2014 में आया है, निम्न में से कौन सा प्रकाश रासायनिक धुएं का सामान्य घटक नहीं है? तो अभी हमने बात कर रहे थे कि ओजोन भी होता है, एक्रोलीन भी होता है, पेरोक्सी एसिटिक नाइट्रेट भी होता है। ठीक है, तो ये आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जो है ये प्रकाश रासायनिक कोहरे का भाग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कृत्रिम मधुरक जो ठंडी परिस्थिति में ही स्थायी होता है, ये आपका है एस्पार्टेम। क्या है? एस्पार्टेम है। एस्पार्टेम आपके सुक्रोज की तुलना में, एस्पार्टेम आपके सुक्रोज की तुलना में 100 गुना 100 गुना स्वीट होता है, ज़्यादा मीठा होता है, 100 गुना ज़्यादा मीठा होता है। और ये ठंडी परिस्थितियों में इसलिए स्थायी होता है क्योंकि इसका जो कुकिंग टेम्परेचर होता है, कुकिंग टेम्परेचर पे ये अनस्टेबल हो जाता है। जो आपने रूम टेम्परेचर से ज़्यादा कुकिंग टेम्परेचर होता है 35, 40, 50 डिग्री सेल्सियस तक, तो उस पर ये अनस्टेबल हो जाता है और ये विघटित हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इसे शीतल पे ठंडे जो पदार्थ होते हैं उन्हीं में ही इसका यूज़ ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, और एस्पार्टेम है वो एसिटिक एसिड एंड फेनिल एलिनिन, एस्पार्टेम है वो एस्पार्टिक एसिड और फेनिल एलिनिन जो एमिनो एसिड होता है उससे मिलकर बना होता है। इसमें पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है, वहाँ से ये बनता है। ठीक है,
नेक्स्ट है आपके पास निम्न में से कौन सा हार्मोन है जो मानव के यकृत में ग्लाइकोजेनेसिस को उत्तेजित करता है? तो ये काम करता है आपका एड्रेनलिन हार्मोन। कौन सा करता है? एड्रेनलिन हार्मोन। ठीक है। अगला है सोडियम पंप में कौन सा आयन प्रेजेंट होता है? जंतुओं की कोशिका को संचालित करता है सोडियम पंप, तो इसमें कौन सा आयन जो होता है वो प्रेजेंट होता है? तो आपको पता है पोटेशियम के साथ साथ एक आयन और होता है, कौन सा? सोडियम आयन। तो पोटेशियम सोडियम आयन सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे है बाइथायोनेल को सामान्यतः साबुन में मिलाया जाता है। इस संयोजी का कार्य क्या होता है? बाइथायोनेल का जो साबुन में मिलाया जाता है, बाइथायोनेल को साबुन में मिलाया जाता है, तो ये काम क्या करता है? ये आपके पूर्तिरोधी का काम करता है। किसका काम करता है? पूर्तिरोधी का काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, एक दवा जो पीड़ाहारी है, पीड़ाहारी के रूप में आप जो यूज़ करते हो वो करते हो नोवल जीन को। किसका उपयोग करते हैं? नोवल जीन का। पेनिसिलिन एक जीवाणुनाशी होता है, याद रखना। पेनिसिलिन एक क्या होता है? जीवाणुनाशी होता है। पेनिसिलिन, पैरासीटामोल, एस्पार्टेम, सुक्रोज, सेकेरिन, एस्प्रिन, ये ऐसे पॉइंट हैं जो इस ड्रग केमिस्ट्री के काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इनकी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, CO के लिए सिंक का कार्य कौन करता है? सिंक का यहाँ से रिलेशन है कि जहाँ पर जाके ये इनका एंड हो जाता है या जहाँ जाके इनको अपन समाप्त कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है। तो ये होता है आपके पादपों में ऐसा कोई सीन नहीं होता है जहाँ से CO, और हीमोग्लोबिन में भी ऐसा नहीं होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा रेत में उपस्थित सूक्ष्म जीव CO का उपयोग करके CO की कंसंट्रेशन को, जो मिट्टी है उसमें से CO की कंसंट्रेशन को कम कर देते हैं। ठीक है। तो रेत में उपस्थित सूक्ष्म जीव हो जाएगा। ये 2017 का क्वेश्चन है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोजाइलिनोल एंड ट्रपिनोल के मिश्रण इस रूप में प्रयोग किया जाता है। आपको पता है क्लोरोजाइनिलोन और जो पैरा क्लोरोजाइनिलोन होता है वो ट्रपिनोल, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? आपके डिटोल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डिटोल बनाते हैं। और किसके रूप में प्रयोग करते हैं डिटोल का? पूर्तिरोधी के रूप में। तो देखो पहले आपसे क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन पूछा गया आपसे डिटोल का फॉर्मेशन किस से होता है। अगर आपको वो पता होता तो ये वाला क्वेश्चन 2017 वाला क्वेश्चन ऐसा का ऐसा ही हो जाता। ठीक है। प्रीवियस ईयर में भी एक क्वेश्चन पूछा गया ऐसा डिटोल के बारे में, तो वो क्वेश्चन अगर आपको पता होता तो ये वाला आप खुद कर सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं आपके इस तरह से प्रॉफिटेबल होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकृति एवं मानव क्रियाओं से निर्मित नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड है वो साधारणतः प्रदूषक नहीं होता है, यानी प्रदूषक की तरह इसका इफेक्ट नहीं होता। तो वो होता है N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। क्या नाम है? डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड N2O5। ये आपके 2018 में क्वेश्चन आया था। किस में आया था? 2018 में क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कौन सी है? नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कौन सी है? तो ये आपके है पेनिसिलिन जी। कौन सी है? पेनिसिलिन जी। ठीक है। पेनिसिलिन जी है जो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक की तरह वर्क करती है, यानी एक बिल्कुल सीधे रॉकेट की तरह काम करती है। बिल्कुल एक जहाँ पर इसको स्पॉट दिया गया है, जो टारगेट दिया गया है उस टारगेट पे जाके कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्लोराम्फेनिकोल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका देखिए पहला है, इसमें यह एक विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक है, राइट है। विस्तृति होता है, संकीर्ण नहीं होता है, नैरो नहीं होता है, विस्तृति होता है। ये जीवाणुनाशी नहीं है, बिल्कुल ये जीवाणुनाशी भी नहीं है। नेक्स्ट है, ये एक जीवाणुरोधक है, बिल्कुल जीवाणुनाशी और जीवाणुरोधक दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है। तो ये कैसा है? जीवाणुरोधक है। ठीक है। नेक्स्ट है, ये केवल ग्राम पॉजिटिव जीवाणु पे वृद्धि को रोकता है, नहीं ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की वृद्धि को रोकता है। किसको? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की वृद्धि को रोकता है। ठीक है। कौन? क्लोरोम्फेनिकोल। ठीक है। और ये जीवाणु निरोधक होता है। ये पॉइंट ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लोरोम्फेनिकोल है वो जीवाणु निरोधक होता है, जीवाणुनाशी नहीं होता है। दोनों के पॉइंट में आप डिफरेंस समझना। ठीक है। आज के जो आपके जो मैक्सिमम क्वेश्चन है ये नीट 2020 का जो रीनीट हुआ था बाद में, जहाँ पर कोरोना सिस्टम था उस जगह पे दोबारा से नीट हुआ था, उसका ये क्वेश्चन है। नीट 2020 का जो पहले फर्स्ट पेज का जो पेपर हुआ था उसका मैंने क्वेश्चन आपको नहीं डाला है, क्योंकि उसका वीडियो मैं ऑलरेडी पहले ही यूट्यूब पे डाल चुका हूँ। तो उस पेपर के क्वेश्चन अब सॉल्व कराने का कोई मीन नहीं है। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।